नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका इस पवित्र यात्रा में जहां हम रोजाना की तरह भक्ति और ज्ञान की अमृत वर्षा करेंगे। आज का दिन बेहद खास है क्योंकि ये हमें ईश्वर की लीला से जोड़ता है और जीवन को नई दिशा देता है। आइए शुरू करें इस दिव्य सत्र से जो आपके दिल को छू लेगा और आत्मा को शांति देगा। हर रोज की तरह आज भी हम पंचांग से शुरू करेंगे, फिर सुनेंगे रोमांचक कथाएं जो जीवन बदल सकती हैं। तैयार हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। हरे विष्णु, हर हर शिव। आप सभी का दिन मंगलमय हो। आज तारीख है 15 फरवरी, दिन है रविवार और आज है फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि और चतुर्दशी तिथि। त्रयोदशी तिथि आज शाम 5:12 तक रहेगी। उसके बाद चतुर्दशी तिथि शुरू होगी। तो आज शिवरात्रि की तैयारी भी है और ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:22 से 6:10 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 7:01 पर, सूर्यास्त होगा शाम 6:20 पर और राहु काल सुबह 9:30 से 11 तक रहेगा। हर रोज इन कथाओं को सुनने के लिए और अपना प्यार टिप्पणियों से देने के लिए आपका हार्दिक आभार। आइए सुनते हैं आज की दिव्य कहानियाँ। श्री व्यास जी बोले, हे धर्मनाथ, अब मैं धर्मवन तीर्थ के श्रेष्ठ महत्व की अगली कहानी सुनाता हूँ। ध्यान से सुनिए। धर्मवन में ब्रह्मलोक से जिस तरह गंगा जी लाई गईं, वह घटना भी सुनिए। एक बार सुबह के सूरज जैसे चमकदार और सभी ग्रंथों के जानकार महान ऋषि वशिष्ठ जी को भक्ति से नमन करके सभी मुनि बोले, हे प्रभु, आपने शिव जी की बेटी जिस गंगा नदी को अवतरित किया है, वह दर्शन से जीवों के दोषों का हरण करने वाली और सद्गति देने वाली है। उसके महत्व का वर्णन कीजिए। तब वशिष्ठ जी बोले, हे ब्राह्मणों, मैंने शरण चाहने वालों को आश्रय देने वाली गंगा माता को आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पवित्र त्रयोदशी तिथि को धर्मवन तीर्थ के अंतर्गत काशी तीर्थ में उतारा था। काशी तीर्थ संतों और अप्सराओं से घिरा है। उस तिथि को वहाँ पिंडदान आदि करना चाहिए। उसमें पूर्वजों को दिया तर्पण, दान आदि अमर होता है और श्राद्ध करने वाला भी उसके लाभ को पाता है। यह महत्वपूर्ण प्रसंग दोषों का नाशक और सद्गतिदायक है। पवित्र चीज़ों में सबसे पवित्र और बड़े दोषों का रोकने वाला है। गंगा जी का पानी सभी शुभों के लिए शुभकारी और अति शुद्ध है। प्रयाग तीर्थ के बीच में गंगा जी का जो पवित्र पानी है, वह क्या ऊपरी दुनिया में आसानी से मिलता है? गंगा जी का पानी इंसानों की गुरु हत्या को भी मिटाता है। गंगा जी में स्नान और देव पूर्वजों का तर्पण करके फिर पिंड देने वाले इंसान फिर कभी माँ का दूध पीने वाले बच्चे नहीं बनते, यानी वे मुक्ति पा लेते हैं, बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं फंसते। जैसे कामधेनु गाय इच्छित फल देती है, वैसे ही मुक्ति का एकमात्र साधन है। कौशिक जी कहते हैं कि वशिष्ठ जी ने गंगा माता को यहाँ लाकर विष्णु लोक का द्वार खोल दिया है। बहुत ज्यादा कहने से क्या फायदा धर्मनाथ, इंसानों को तो हमेशा विष्णु लोक पाने की चाह से काशी में ही देह त्यागनी चाहिए। काशी में मरने वाले सभी इंसान अपने हर दोष से मुक्त होकर अंत में भगवान विष्णु के लोक जाते हैं। उस तीर्थ में स्नान करके जो इंसान भगवान विष्णु की पूजा करता है, वो सभी दोषों से छूटकर विष्णु लोक जाता है। वो सब तीर्थों में सर्वश्रेष्ठ तीर्थ है जहाँ साक्षात श्री विष्णु रहते हैं और उस तीर्थ में रहने वाले इंसान के सभी दोषों को हर लेते हैं। काशी तीर्थ मुक्ति चाहने वालों को मुक्ति देता है, धन चाहने वालों को धन देता है, आयु, सुख और सभी इच्छित फल प्रदान करता है। जो इंसान वहाँ द्वादशी तिथि को व्रत करके श्राद्ध करता है, वो नरकों से सभी पूर्वजों का उद्धार करता है। वहाँ काशी के निकट ही वशिष्ठ जी द्वारा बताया एक गोपाल नामक तीर्थ भी है जो पृथ्वी पर हर जगह प्रसिद्ध है। उस तीर्थ में जगत स्वामिनी पार्वतीपति भगवान शिव बकरी के बच्चे के रूप में अवतरित होकर स्वयंभू लिंग रूप में रहते हैं। पुराने समय में वीर राज नाम के एक दुश्मन जीतने वाले राजा थे जो बहुत शक्तिशाली और भगवान शिव के बड़े भक्त थे। एक दिन जब वे शिकार में व्यस्त थे तो उनके किसी सिपाही ने हरिणों के समूह में से बकरी के एक बच्चे को देखकर राजा से कहा, हे राजन, मैंने हरिणों के समूह में एक बकरी का बच्चा देखा है जो उनमें मिला हुआ है। उसकी माँ उसके साथ नहीं है। तब राजा ने अपने सेवक से कहा, मुझे उस बच्चे को दिखाओ। तब उस सिपाही ने जंगल में जाकर राजा को वो बच्चा दिखाया। उस समय सिपाहियों के डर से हरिणों का समूह बीर के पेड़ की झाड़ी की तरफ भाग गया।
तब बकरी का बच्चा भी ठीक वैसा ही दौड़कर उसी तरफ चला जहां सारे हरिण गए थे। राजा उसे पकड़ने के लिए झाड़ी में घुसा और जैसे ही उसे पकड़ने लगा तुरंत वो चमकदार शिवलिंग में बदल गया। ये देखकर राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। अब राजा सोचने लगे, ये क्या हुआ? ये तो बड़ा अद्भुत है। तब तक उस शिवलिंग के बीच में उन्होंने बकरी के बच्चे को देखा। अब उनके मन में ये यकीन हो गया कि निश्चय ही बकरी के बच्चे के रूप में साक्षात भगवान शिव ही हैं। अब तो उन्हें अपने साथ ले जाने के लिए तैयार होकर राजा ने उस शिवलिंग को उखाड़ने की कोशिश की, लेकिन वे उस देवलिंग को किसी तरह उठा तो क्या, हिला भी नहीं सके। तब राजा के साथ सभी देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की। देवता बोले, हे प्रभु, हे स्वामी, सभी देवों के स्वामी, आपको सभी दुनिया का भला करने की इच्छा से सफेद लिंग रूप में रहना चाहिए। श्री शिव जी बोले, देवताओं, मैं यहाँ हमेशा लिंग रूप में रहूंगा। आश्विन मास की कृष्ण पक्ष में अमावस्या के दिन मेरा प्रकट होना हुआ है, इसलिए उस दिन विधि से स्नान करके जो लोग इस शिवलिंग की पूजा करेंगे उन्हें कोई डर नहीं होगा। यहाँ पिंड दान करने से पूर्वजों को हमेशा उत्तम लोक मिलेगा। भयानक नरक जैसे महापातक और अन्य नरकों में गिरे हुए या जानवर पक्षियों की योनि में पड़े पूर्वजों को यहाँ एक बार पिंड दान से ही अमर गति मिल जाती है, उन्हें मुक्ति मिल जाती है। उसके बाद राजा वीर राज ने सभी देवताओं के सामने उस शिवलिंग को स्थापित किया और दुनिया के भले की इच्छा से कई तरह के दान दिए। जब तक वे उस लिंग की पूजा करते रहे तब तक साक्षात भगवान शिव वहां आ गए। अब भगवान शिव वहां आकर बोले कि जो इंसान आज की रात में श्रद्धा और भक्ति से इस देव शिव की पूजा करेंगे उन्हें अमर पुण्य मिलेगा। जो वेद शास्त्र का पाठ करते हुए जागरण करेंगे वे इंसान अपनी 101 पीढ़ियों का उद्धार करेंगे। ये देवों का देव भगवान शिव का अद्भुत लिंग है। जो इंसान भक्ति से इसका महत्व सुनता है वो सभी दोषों से मुक्त हो जाता है। गोपाल नाम से प्रसिद्ध शिवलिंग इंसानों को बड़ा पुण्य देता है। वो कई जन्मों के दोषों का नाश करता है, ऐसा वशिष्ठ जी कहते हैं। जिनका मन दोष से भरा है, जिनके मन में दोष ही दोष हैं, उनके दोष युक्त शरीर की शुद्धि के लिए उस तीर्थ में स्नान बहुत ज़रूरी है। गोपाल तीर्थ में एक बार स्नान भी इंसान को शिव लोक देता है और वहाँ खासकर आश्विन मास में उस पक्ष के अंत में कूप के किनारे तर्पण और श्राद्ध करने से कलयुग में पूर्वजों को सबसे ज़्यादा संतुष्टि मिलती है। प्रयाग जी में 21 बार तर्पण से पूर्वजों को जो बड़ी संतुष्टि मिलती है वो यमुना कूप में सिर्फ एक बार तर्पण से मिल जाती है। गोपाल महादेव के पास ही यमुना कूप भी है। वहाँ तिल और पानी से तर्पण करने पर पूर्वज अच्छी गति पाते हैं, नरकों से छूट जाते हैं। उस तीर्थ में संत गोदान की तारीफ करते हैं। वहाँ 2 बेर के पेड़ हैं। वहीं संतों से घिरा गोपाल तीर्थ है जो स्नान से स्वर्ग देता है, आचमन से दोष शुद्धि करता है, कीर्तन से पुण्य देता है और दर्शन से मुक्ति देता है। गोपाल तीर्थ से दक्षिण पश्चिम कोने में लौह दंड दिखता है। वहाँ स्वयंभू लिंग रूप में साक्षात भगवान शिव रहते हैं। आश्विन मास की अमावस्या के दिन लोह दंड में श्राद्ध करने पर पूर्वज भूत योनि से मुक्त होकर स्वर्ग जाते हैं। पूर्वज कहते हैं कि क्या हमारे कुल में ऐसा कोई व्यक्ति जन्मेगा जो श्राद्ध पक्ष में भाद्रपद मास की अमावस्या के दिन लौह दंड तीर्थ में हमारे लिए तिल पानी, पिंड दान या सिर्फ पानी देगा। तब संत कहते हैं कि अगर पूर्वज बहुत प्रिय हैं तो भाद्रपद यानी आश्विन मास की अमावस्या तिथि को उनके लिए ज़रूर श्राद्ध करना चाहिए। जो गंगा जी के पानी में स्नान करके दूध और सफ़ेद तिलों से पूर्वजों का तर्पण करता है उसके पूर्वज ज़रूर संतुष्ट हो जाते हैं। लौह दंड तीर्थ में भक्ति से तर्पण करने पर इंसान खुद भी संतुष्टि पाता है। पानी देने वाला संतुष्टि और अन्न देने वाला अमर सुख पाता है। फलों का दान करने वाला पूर्वज भक्त, पुत्र और डर से मुक्ति देने वाला स्वास्थ्य पाता है। न्याय से कमाया धन यानी बिना किसी को दुखाए कमाया धन, उसमें से थोड़ा दान भी बड़ा फल देता है। उस तीर्थ में स्नान से इंसान भगवान शिव का साथी बन जाता है। ये था फाल्गुन मास महात्म का आज का भाग। आप सुनिए लक्ष्मी माता की कहानी। इस कहानी को लक्ष्मी माता कहती थीं और प्रभु श्री विष्णु सुनते थे। एक दिन श्री विष्णु भगवान को किसी काम से बाहर जाना पड़ा तो लक्ष्मी माता बोली, प्रभु मेरा तो 12 साल का दैनिक नियम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब श्री विष्णु ने कहा, लक्ष्मी तुम कुएं के किनारे जाकर बैठ जाना और वहाँ जो भी महिलाएं पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना दिया करना। लक्ष्मी माता कुएं के किनारे जाकर बैठ गईं। तभी एक महिला आई। उसने रेशम की सोने वाली साड़ी पहनी थी और चांदी का घड़ा लिया था। लक्ष्मी माता उसे देखकर बोली,
बहन, मेरा 12 साल का नियम सुन लो। लेकिन वो महिला बोली, मैं तुम्हारा नियम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ाई करेगी। इसलिए उसने कहानी नहीं सुनी और घर चली गई। लेकिन उसके घर पहुंचते ही उसकी रेशम सोने वाली साड़ी फट गई, चांदी का घड़ा मिट्टी में बदल गया। सास ने देखा तो पूछा, अरे बहू, ये किसका दोष ले आई? बहू बोली, माँ जी, कुएं पर एक महिला बैठी थी, उसने अपनी कहानी सुनाने को कहा, लेकिन मैंने नहीं सुनी, शायद उसी का फल मिला। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और वही घड़ा लेकर सास कुएं के किनारे गई। सास को वहां लक्ष्मी माता बैठी मिली तो माता लक्ष्मी ने कहा, बहन, मेरी कहानी सुन लो। सास बोली, एक बार क्या, मैं तो 5 बार सुन लूंगी। तब लक्ष्मी माता बोली, विष्णु आए, नारायण आए, देश के संत आए, दैनिक नियम का नियम लाए। आओ विष्णु, बैठो विष्णु, गरम भोजन खाओ विष्णु, मक्खन शक्कर खाओ विष्णु, दूध मिश्री पियो विष्णु, सूती बिस्तर बिछाओ विष्णु, रेशम कंबल ढको विष्णु, रेशम कंबल ओढ़ो विष्णु, जब बोलूं विष्णु ही विष्णु, विष्णु सारे काम सवारेंगे, खाली घर खजाने भरेंगे, सबका उद्धार करेंगे। श्री विष्णु, जय विष्णु, जय जय विष्णु। सास बोली, बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। फिर कहानी सुनकर सास घर चली गई और उसकी साड़ी फिर रेशम सोने वाली बन गई, मिट्टी का घड़ा चांदी में बदल गया। बहू ने देखा तो बोली, सास माँ, आपने ये कैसे किया? सास बोली, बहू, तू दोष लेकर आई थी और मैं दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने पूछा, माँ जी, वो कुएं वाली महिला कौन है? सास ने बताया, वो तो लक्ष्मी माता थी। वो पुराने को नया कर देती है, खाली घर में खजाने भर देती है। वो धन की देवी का वास घर में कर देती है और इंसान की जो इच्छा हो पूरी कर देती है। बहू बोली, माँ जी, फिर ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली, ठीक है, तुम भी सुनो। फिर सास ने कहानी शुरू की। विष्णु आए, नारायण आए, देश के संत आए, दैनिक नियम का नियम लाए। आओ विष्णु, बैठो विष्णु, गरम भोजन खाओ विष्णु, मक्खन शक्कर खाओ विष्णु, दूध मिश्री पियो विष्णु, सूती बिस्तर बिछाओ विष्णु, रेशम कंबल ढको विष्णु, रेशम कंबल ओढ़ो विष्णु, जब बोलूं विष्णु ही विष्णु, विष्णु सारे काम सवारेंगे, खाली घर खजाने भरेंगे, सबका उद्धार करेंगे। बोलो श्री विष्णु, जय विष्णु, जय जय विष्णु। कहानी सुनकर बहू बोली, माँ जी, कहानी बहुत अच्छी है। सास ने कहा, ठीक है, अब से हम इस कहानी को रोज करेंगे। अब सास बहू रोज सुबह उठती, नहाती धोती और पूजा के बाद दैनिक नियम की लक्ष्मी माता की कहानी कहती। एक दिन उनके यहाँ पड़ोस की एक महिला आई और बोली, बहन, जरा आग तो देना। तो बहू बोली, आग तो अभी हमने जलाई नहीं। पड़ोसन बोली, तो फिर तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? उन्होंने कहा, हम तो सुबह उठकर पूजा करते हैं, फिर लक्ष्मी माता की दैनिक नियम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर कहा, लक्ष्मी माता की कहानी कहने से क्या मिला? तब वे दोनों बोली, लक्ष्मी माता की कहानी कहने से घर में खजाने भर जाते हैं, सारे काम पूरे हो जाते हैं, मन की इच्छा पूरी होती है। पड़ोसन ने कहा, बहन, अगर ऐसा है तो मुझे भी कहानी सुना दो। तब बहू बोली, ठीक है, तुम भी सुन लो। विष्णु आए, नारायण आए, देश के संत आए, दैनिक नियम का नियम लाए। आओ विष्णु, बैठो विष्णु, गरम भोजन खाओ विष्णु, मक्खन शक्कर खाओ विष्णु, दूध मिश्री पियो विष्णु, सूती बिस्तर बिछाओ विष्णु, रेशम कंबल ढको विष्णु, रेशम कंबल ओढ़ो विष्णु, जब बोलो विष्णु ही विष्णु, विष्णु सारे काम संवारेंगे, खाली घर खजाने भरेंगे, सबका उद्धार करेंगे। श्री विष्णु, जय विष्णु, जय जय विष्णु। पड़ोसन ने कहानी सुनी तो बोली, बहन, कहानी बहुत अच्छी लगी। अब वो पड़ोसन भी दैनिक नियम लक्ष्मी माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से लक्ष्मी माता ने पड़ोसन के भी धन के खजाने भर दिए। देखते देखते अब पूरे इलाके में दैनिक नियम की कथा फैल गई और हर किसी की इच्छा पूरी होने लगी। हे लक्ष्मी माता, जैसे आपने उन सब के खजाने भरे, वैसे हमारे भी भरना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और सहमति देने वाले सबके भरना। सभी प्यार से बोलिए, लक्ष्मी माता की जय। अब सुनिए श्री तुलसी चालीसा पाठ। जय जय तुलसी भगवती, सत्यवती सुख देने वाली, नमो नमो विष्णु प्रियसी, श्री वनगुण देने वाली। श्री विष्णु शेष विराजनी, देहु अमर वर अम्ब, जनहित है वन वाली।
अब न करो देर, धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महत्व अनंत सदा वेद गाती। विष्णु के प्राण से तुम प्यारी, विष्णु हेतु किया तप बड़ा, जब प्रसन्न हो दर्शन दिया तब हाथ जोड़ विनती की। हे भगवान पति मुझे हो दीन, मानो छोड़ो मोह। सुन लक्ष्मी तुलसी की बात, दी श्राप कठोर, आनी उस अयोग्य वर मांगने वाली, हो जाओ पेड़ तुम जड़ शरीर। सुन तुलसी ही श्राप दिया, ठामा करो वास तुम नीच जगह। दिया वचन विष्णु तब तुरंत, सुनो सुंदर जन हो ब्याह। समय पाकर व्यवहार पाती, तोरा पूजा आस, वचन सच्चा मेरा। तब गोकुल में गोप सुंदर तास बनी, तुलसी तुम बामा। कृष्ण रास लीला में राधा, शक्ति प्रेम न देखा। दिया श्राप तुलसी तब तुरंत, नर लोक में तुम जन्म लो, बालिका योग वो दानव। राजा खड्ग चूर्ण नाम, शिरोमणि तुलसी बनी, तास बेटी परम पवित्र, गुण रूप वाली। कल्प बीत जब गया कल्प तीसरा जन्म तब, भयो वृंदा नाम तुलसी का। असुर समुद्र नाम पति को, कर बड़ा द्वंद्व अतुल ताकत वाला। किया विष्णु से युद्ध रामा, जब निज सेना सहित विष्णु हारे, मरन तब विष्णु विष्णु पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी औरत, को न सके पति साथ हरने। तब समुद्र रूप बनाया, वृंदा पास विष्णु पहुंचा जाकर। शिव हित कर छल प्रसंग किया, सत्य धर्म तो भंग किया। भयो समुद्र कर नाश सुनी, उर दुख अपार तब। छल विष्णु देख वृंदा दुख, बोल उच्चराई। समुद्र जैसा माथा अभागा, सो रावण जैसा हर सीता। अस पत्थर सम दिल तुम्हारा, धर्म तोड़ा मेरा पति नाश किया। यही कारण ले श्राप हमारा, होवे शरीर पत्थर तुम्हारा। सुन विष्णु तुरंत बोल उच्चारे, दिया श्राप बिना सोचे देखा। न अपना काम पति को छलना, चाहा जब पार्वती को जड़। सोच तू अस हो जड़ रूप जग में, तुलसी पेड़ अनोखा भाग्य। रूप हम धान नदी बीच ललामा, जो तुलसी पत्ता हम चढ़े, सब सुख भोगे परम जगह पाए। बिना तुलसी विष्णु जलन शरीर, अतिशय उठत सिर उर दर्द। जो तुलसी पत्ता विष्णु सिर धारे, सो हजार घट अमृत डाले। तुलसी विष्णु मन रंजू, देख रोग दोष दुख नाशक। देख प्रेम सहित विष्णु भजन, लगातार तुलसी राधा में न अंतर। व्यंजन हो 56 तरह, बिना तुलसी पत्ता न विष्णु प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी पेड़ छाया, ले मुक्ति जन संदेह नहीं। कवि सुंदर एक विष्णु गुण गाए, तुलसी निकट हजार गुण पाए। बसत निकट दुर्वासा जगह, जो प्रयास ते पहले ललामा। पाठ करे जो रोज नर नारी, हो सुख भास त्रिपुरारी। तुलसी चालीसा पढ़े, तुलसी पेड़ घर धारी। दीप दान कर पुत्र फल पाए, बंध्या नारी सकल दुख हरी। गरीबी हर विष्णु प्रसन्न आशीष, धन जन लड़ गृह बस पूर्ण लाभ। अभिमत फल जग में लाए, पूर्ण सब इच्छा जो पत्ता अर्पित तुलसी। तब सहस बस विष्णु राम, तुलसी महत्व नाम ले तुलसी। पुत्र सुखराम मानस, चालीसा रचा जग में तुलसीदास। दास तुलसी रानी की जय, श्री विष्णु भगवान की जय। अब सुनिए भगवत आरती। श्री विष्णु भगवान की आरती पापियों को दोष से तराती। श्री विष्णु भगवान की आरती पापियों को दोष से तराती। ये अमर किताब, ये मुक्ति रास्ता, ये 5वां वेद अनोखा। नई रोशनी जलाने वाला विष्णु नाम यही, विष्णु घर यही। विष्णु नाम यही, विष्णु घर यही। यही जग शुभ की आरती, पापियों को दोष से तराती। श्री विष्णु भगवान की आरती पापियों को दोष से तराती। ये शांति गान पवित्र पवित्र, दोष मिटाने वाला, विष्णु दर्शन दिखाने वाला। ये सुख देने वाली, ये दुख हरने वाली। ये सुख देने वाली, ये दुख हरने वाली। श्री हरि की आरती पापियों को दोष से तराती। श्री विष्णु भगवान की आरती पापियों को दोष से तराती। ये मीठी बोली जग बंधन खोल, सही रास्ता दिखाने वाली, बिगड़ी बनाने वाली। श्री राम यही, कृष्ण यही। श्री राम यही, कृष्ण यही। यही प्रभु महत्व की आरती पापियों को दोष से तराती। श्री विष्णु भगवान की आरती पापियों को दोष से तराती। श्री विष्णु भगवान की आरती पापियों को दोष से तराती। भक्तगण, आपको ये कथाएं कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको कथाएं अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली कथा में। राधे राधे भक्तगण।